जैसे यहाँ पे कोई हुकूमत बनती है तो इस इलाके से जो भी नॉमिनेटेड एमएलए हों या काउंसलर हैं वो यहाँ पे साफ़ सफाई का ज़्यादा ख्याल रखें ताकि यहाँ पे आने वालों लोगों को एक अच्छा इम्पैक्ट जाए उनके ऊपर कि हम दरगाह में आए थे और वहाँ पे ऐसा साफ़ सफाई, और आप भी अपील करिए ऐसा हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये बिल्कुल सच बात है कि जब आप अंदर की तरफ दाखिल होंगे तो बाहर गंदगी है, अगर वहाँ पर साफ सफाई हो तो यहाँ पर जितने लोग आते हैं उनके लिए और ज़्यादा मुफीद रास्ता बन पाएगा, जो यहाँ पर आकर अपने मन की मुराद ले पाएंगे। जंगपुरा की सियासी जंग जानने से पहले इस इलाके का इतिहास आपको बताते हैं, जो कि बेहद दिलचस्प है। दरअसल राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और कर्तव्य पथ जैसी कई इमारतें जिस रायसीना हिल्स पर बनाई गई हैं, वहां पहले कई गांव बसा करते थे। ब्रिटिश सरकार ने इन गांवों को खाली कराने और नई जगह बसाने का फैसला लिया। अंग्रेजों ने ये जिम्मेदारी दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर यंग को दी थी। यंग ने इन गांवों को खाली कराकर दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया। जंगपुरा के नाम से आप ये मत समझिएगा कि हजारों साल पुराना दिल्ली का इतिहास अपने आप में जंगपुरा यानी कि जंग के मैदान के तौर पर इस नाम को समेटे हुए है। दरअसल ब्रिटिश काल के दौरान इसका नाम यंगपुरा था, जो एक ब्रिटिश अफसर के नाम पर रखा गया था। लेकिन समय बदले, हालात बदले और उसके बाद इसका नाम पड़ गया जंगपुरा। वैसे पिछले चुनावों तक वीवीआईपी इलाके में इसकी गिनती नहीं की जाती थी, लेकिन जब से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के नाम का ऐलान किया गया, तब से यहाँ की जंग दिलचस्प है और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि इस बार मनीष सिसोदिया का यहाँ से क्या होगा। दिल्ली का ये पॉश इलाका जंगपुरा, जंगपुरा एक्सटेंशन, जंगपुरा ए और जंगपुरा बी में बटा हुआ है। ये पूर्व से शुरू होकर दक्षिण की ओर चलते हुए मथुरा रोड, रिंग रेलवे लाइन, डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर से आगे सिल्वर ओक पार्क और बारापुला नाले से घिरा हुआ है। जंगपुरा का वर्तमान जितना समृद्ध है तो इतिहास उतनी ही कहानियों को खुद में समेटे हुए। इतिहास के पन्ने को टटोलने पर पता चलता है कि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तो उस समय बड़ी तादाद में पाकिस्तान से हिंदू और सिखों का पलायन हुआ था। तो कई ऐसे मुस्लिम परिवार भी थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने आप को नहीं जोड़ा और वो भारत आ गए। उनमें से एक थे शाहरुख खान के पिता। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, मौजूदा जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनका भी कुछ इसी तरह का इतिहास रहा है। उनकी मां कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं दिल्ली की, लेकिन उनकी सियासी स्थिति इस बार क्या उसी तरह की टक्कर दे पाएगी जैसा एक वक्त में कांग्रेस पार्टी यहां से दिया करती थी। जंगपुरा में त्रिकोणीय लड़ाई है। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया परपड़गंज की सीट छोड़कर जंगपुरा में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरी ओर तरविंदर सिंह मारवाह हैं तो कांग्रेस से फरहाद सूरी मैदान में। इन तीनों में से किसका पलड़ा भारी है, इसका जवाब जनता से लेने से पहले हमारी मुलाकात बीजेपी के उम्मीदवार तरविंदर सिंह मारवाह से हुई। बड़ी मुश्किल सीट दे दी है सर, एक भी बार बीजेपी आज तक जीत नहीं पाई है, कैसे लड़ेंगे? इस बार आप देखना कैसे बीजेपी जीतेगी। यहाँ से दौड़ेंगे, वो तो बाहर का कैंडिडेट है, यहाँ कोई पसंद नहीं कर रहा। अभी तक आज 25 दिन हो गए उसको, एक मीटिंग नहीं कर पाया, वो क्या जीतेगा। वो डिप्टी सीएम रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बड़े सारे कामकाज किए हैं, वो दावा करते हैं और उन मुद्दों को वो गिना रहे हैं। यहाँ तो केजरीवाल आता, उसको भी हरा देता मैं। बीजेपी उम्मीदवार से बातचीत के बाद हम जंगपुरा के मतदाता के बीच पहुंचे और उनसे यहाँ के मुद्दों के बारे में जाना। जंगपुरा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या नजर आता है आपको? मैं एक सफाई का है और झुग्गी झोंपड़ी है यहाँ पे, उसमें कोई वहाँ तक जब से केजरीवाल की सरकार है ये कुछ हुआ ही नहीं है वहाँ पे। जंगपुरा में तो इस टाइम पर्सनल अफेयर पे वोट्स जाएंगे, जो जिसका कैंडिडेट अगर वो काम करेगा तो उसी को वोट डालेंगे। आपके पीछे अरविंद केजरीवाल जी का बोर्ड है, मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी को गाली गलौज पार्टी बता रहे हैं। वो भी मुस्कुरा ही रहे हैं, बाकी देखो क्या होता है। मनीष सिसोदिया के परपड़गंज सीट छोड़कर जंगपुरा आने से यहाँ का सियासी माहौल गर्म है और ये सीट पहली बार इतनी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। जंगपुरा में किसकी जीत होगी, मुद्दे क्या है, ये पड़ताल करते हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? मुझे तो आम आदमी का पलड़ा भारी लग रहा है। अच्छा काम बीजेपी आना चाहिए। पलड़ा तो केजरीवाल का ही भारी है यहाँ पर। आम आदमी कुछ भी नहीं करता, ना कांग्रेस को ऐसे देखा है,
करते हुए। देखिए यहाँ पर पार्क में ये 4 महिलाएं हैं और 4 में से 2 बीजेपी, 2 आम आदमी पार्टी की बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं। 1993 से ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी बनी है तभी से इस सीट पर आपका ग्राफ बढ़ता चला गया। 2013 में आपको 37% वोट मिले, जो 2015 में बढ़कर 48% हो गए और 2020 में 51%। कांग्रेस के वोट उसी अनुपात में कम होते चले गए। 2013 के 35% के मुकाबले पिछले चुनाव में महज 15% ही वोट मिले। तभी तो 7 महीने पहले एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस और आप इस बार 2-2 हाथ कर रही हैं। मैदान में राहुल गांधी है तो जवाब देने उतरे हैं अरविंद केजरीवाल। चमकती हुई दिल्ली है राहुल जी, क्या पेरिस जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया। इतने सालों में वोट ट्रांसफर हुए, कई सीटों पर उम्मीदवारों की अदला बदली हो रही है। सिसोदिया के आने की चर्चा इस सीट पर सबसे ज्यादा की जा रही है। हमारे साथ दिल्ली के 2 वोटर बैठे हुए हैं, एक पड़पड़गंज के हैं और दूसरे जंगपुरा के हैं। लेकिन उम्मीदवार 2020 में एक ही मनीष सिसोदिया वहां से जीते थे। इस बार भविष्य का फैसला इन लोगों को करना है। आम आदमी पार्टी ने काम किया है बीते 5 सालों में आपके इलाके में? यह है, काफ़ी स्कूल बनाए, धर्मशाला वगैरह बनाई है, काफ़ी कुछ किया है। आप बताइए, पड़पड़गंज से वो जंगपुरा आ गए तो इस बात का अफसोस है कि बहुत अच्छा के आए हैं, वो इसीलिए भाग के आए हैं। वहाँ इस बार उनका चांस ही नहीं है, कुछ नहीं काम किया, गंदगी फैली है। मैम आप जरा हमारे कॉलोनी में आके देखो। आम आदमी पार्टी के लिए सेफ सीट माने जाने वाली जंगपुरा से मनीष सिसोदिया ने नामांकन भरा। पत्रकारिता से करियर की शुरुआत करने वाले सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के सबसे पुराने साथियों में से एक हैं। 1999 में परिवर्तन एनजीओ के गठन के वक्त मनीष सिसोदिया केजरीवाल के साथ थे। पिछले साल कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी से पहले उन्होंने डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया था। उससे पहले सिसोदिया के पास शिक्षा, वित्त जैसे अहम विभाग थे। शिक्षा मंत्री रहते हुए सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने का क्रेडिट आम आदमी पार्टी सिसोदिया को देती रही है। जहां तक चुनावी राजनीति की बात है, पड़पड़गंज सीट से जीत रहे मनीष सिसोदिया का ग्राफ ऊपर नीचे होता रहा है। 2013 में मनीष सिसोदिया 11,000 वोट से जीते। 2015 में मार्जिन बढ़ा और 29,000 से जीत मिली। लेकिन 2020 में सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गईं। जीत का अंतर सिर्फ 3,207 वोट का था। यही वजह है कि सिसोदिया का जंगपुरा से चुनाव लड़ना भी मुद्दा बन गया। इन सब के बीच पीएम मोदी के काम की भी चर्चा है। राम मंदिर समेत सनातन धर्म से जुड़े मुद्दे भी यहाँ पर असर डाल सकते हैं। जंगपुरा के लिए सबसे बेहतर पार्टी कौन सी है? मोदी। मोदी? हाँ जी। क्यों? बस उसने बाहर का काम करा, मंदिर बनवाए करा। जंगपुरा में हम हैं, यहाँ पर बीजेपी एक भी बार जीत नहीं पाई है। आपकी जीतेगी। जंगपुरा का सबसे बड़ा मुद्दा क्लीननेस, मेनली क्लीननेस है। और बाकी तो एक जो वाटर प्रॉब्लम है, वाटर टाइम पे नहीं आता। दिल्ली चुनाव में रेवड़ी की चर्चा खूब हो रही है। फ्री बिजली पानी से लेकर महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा है। हमने इस बारे में महिलाओं के मन को टटोला। जंगपुरा में आम आदमी पार्टी ने काम किया है? नहीं किया है। हम तो बीजेपी को चाहते हैं। महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए हर महीने देने की घोषणा की है, तो भरोसा है कि देंगे? जी भरोसा है बिल्कुल। अच्छा, अगर हम उन्हें वोट देंगे तो जरूर देंगे वो। अच्छा, जरूर देंगे। जंगपुरा भले ही पौष इलाके में गिना जाता हो, लेकिन लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में यहाँ जल जमाव होता है। शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन केजरीवाल ने तो कुछ भी नहीं करा। कुछ भी नहीं किया है काम। नहीं, यहाँ पर बरसातों में इतना पानी भर जाता है कि इतना बहुत मुश्किल हो जाता है घर में से बाहर निकलना भी। लोग इनों की तो मशीनें खराब हो गई थी सारी की सारी। और यहाँ परवीन कुमार भी देख करके जाता था, लेकिन कभी उन्होंने कुछ यहाँ उधार करा ही नहीं। मुद्दों और सियासी माहौल को समझते हुए हमारी टीम जंगपुरा के भोगल इलाके में जा पहुंची। एक घर में शादी का कार्यक्रम था। महिलाएं घर के दरवाजे पर बैठकर गीत गा रही थीं। शादी के माहौल में हमने उनसे सियासी माहौल को भांपने की कोशिश कर ली। जरा इन लोगों से पहले बात कर लेते हैं, फिर गाना भी सुन लेंगे। यहाँ पर उसी तरह का माहौल है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है जंगपुरा? हमारे जंगपुरा की ये समस्या है,
एक तो हमारे यहाँ पे हर मिलों बंद हो जाते हैं और बारिश आती है तो इतना पानी भर जाता है कि हमारे घरों में भी भर जाता है पानी। इस पार्टी का जोर लग रहा है इधर, जरा कर लीजिए कौन जीत रहा है चुनाव फिर यहाँ से? इधर तो वैसे बीजेपी का लग रहा है इधर जी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि जीतेंगे तो 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, तो भरोसा है उनकी बात पर? देखो वो तो 2100 रुपए तो बाद की बात है, पहले पानी की समस्या होनी चाहिए। 2100 रुपए चाहिए नहीं चाहिए ना, जब मिलेगा तो देंगे, अभी तो नहीं मिले। जंगपुरा आलिशान कोठियों से लेकर झुग्गी झोपड़ियों को मिलाकर बना है। निजामुद्दीन ईस्ट वेस्ट, सुंदरनगर जैसे कई हाई प्रोफाइल इलाके हैं, तो यहाँ झुग्गी बस्तियां भी हैं, इसीलिए समस्याएं भी कई हैं। पार्किंग और जाम, झुग्गियों में जन सुविधाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, पेयजल संकट, सीवर और जल जमाव बड़ी समस्याएं हैं। 1993 से 2008 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन 2013 से जंगपुरा आप का गढ़ बन गया। झुग्गी और कच्ची कॉलोनियों से आपको भारी समर्थन मिलता रहा है, लेकिन बीजेपी के झुग्गी वाले दांव ने सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। निगम चुनाव में आपका प्रदर्शन कमजोर रहा। कांग्रेस के फरहाद सूरी जैसे मजबूत उम्मीदवार मैदान में होने से आपको मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है। 2020 के चुनावी नतीजों के दिन आखिरी तक ये तय कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था कि मनीष सिसोदिया जीतेंगे या फिर उनकी मुश्किलें पटपरगंज की सीट से बढ़ जाएंगी, लेकिन आखिरी बाजी उन्होंने पलट दी और वहां से जीत हासिल की। लेकिन जंगपुरा की जंग में मनीष सिसोदिया क्या होंगे कामयाब, या फिर कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी यहाँ की जंग जीतने में रहेगी सफल? इस